शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं कि मन को चार्ज करना है और करना भी क्यों है। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि मेरा मन जो है वो बहुत सुंदर संकल्पों की रचना रचे, लेकिन उसके लिए विशेष हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अगर सुंदर संकल्पों की रचना रचनी है तो पहले मुझे अपने मन को चार्ज करना है। तो पहले हम इस विषय पर बात करेंगे कि हमें चार्ज कैसे करना है। जैसे हमारी जब मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है तो हम चार्जर ढूंढते हैं। चार्जर ढूंढने के बाद हम उसको फिर देखते हैं कि कहीं उसका प्लग है, हम प्लग पे लगाते हैं। अगर हम प्लग पे लगाने के बाद उसके स्विच को ऑन नहीं करते तो आप सोचिए आपका जो मोबाइल है, जो आपने पूरे उसके तार जोड़ रखे हैं लेकिन आपने ओनली स्विच ऑन नहीं किया, आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार हम परमात्मा को थोड़ा बहुत टाइम देते हैं लेकिन जो विधि देनी चाहिए वो नहीं दे पाते। तो हमारा मन भी छोटी छोटी बातों के कारण डिस्चार्ज हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो डिस्चार्ज, किसी से कुछ सुन लिया तो डिस्चार्ज, या किसी ने कुछ बोल दिया तो डिस्चार्ज हो जाता। तो बहुत सारी चीजों के कारण हमारा मन डिस्चार्ज हो जाता है। अब मुझे अपने मन को चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए आप जब सुबह उठते हैं, क्योंकि सभी के उठने के समय अलग अलग हैं, तो सुबह आप कोशिश करें कि जब आप सुप्रभात या प्रभात पे उठते हैं, अमृत वेला उठते हैं, तो अमृत वेले आप, क्योंकि अमृत वेले को ऑलरेडी एक वरदान मिला हुआ है, उसको हम वरदानी वेला कहते हैं कि जहां पर परमात्मा हम बच्चों को चार्ज करता है। तो खासकर बच्चों को तो चार्ज करता ही है, साथ में हमारे मन को भी चार्ज करता है। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं हमारा शरीर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और हम सुबह उठते ही हम बहुत सारे संकल्प लेते, आज मुझे दिनचर्या में ये कार्य करने हैं। तो जब सोचिए कि हमने सुबह उठते ही अपने दिनचर्या के कार्य सोचे और फिर हम उसको कार्य को पूरा करने के लिए भी अंदर ठानते कि आज मुझे कैसे भी करके ये कार्य करने ही हैं। तो उसी प्रकार हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मैंने दिनचर्या के कार्य के लिए समय निकाला, दिनचर्या के कार्य के लिए मैंने शेड्यूल फिक्स किया, तो मुझे मन को चार्ज करने के लिए भी अपना शेड्यूल फिक्स करना होगा। क्योंकि जब हम अपने शेड्यूल को फिक्स करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों से हम बच जाते हैं। बाहरी रूप की परिस्थितियां, मानसिक रूप की परिस्थितियां, सामाजिक रूप की परिस्थितियां, आर्थिक रूप की परिस्थितियां, तो बहुत सारी परिस्थितियों से हम बच जाते हैं। क्योंकि बचे क्यों हैं? क्योंकि आपका मन जो है वो पूरा ऊर्जावान है, चार्ज है। तो जब चार्ज होगा तो आपके सामने डिस्चार्ज करने वाली बहुत सारी बातें आएंगी। आपका व्यवहार डिस्चार्ज होने वाला हो जाएगा, आपको किसी न किसी प्रकार से आप डिस्चार्ज होने के कगार पे आ जाएंगे। लेकिन हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे मन मेरा डिस्चार्ज होने पे आए मुझे उसको तुरंत चार्ज करना है। जैसे मोबाइल में हम देख लेते 5% बैटरी रहेगी, 2% रहेगी, या 15% भी रह गई, या 20% भी होती है, तो आपका मोबाइल सिग्नल दे देता है आपकी बैटरी लो है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा डेंजर भी होता है कि मान लो लो बैटरी पे अब आप किसी से बातचीत करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो देगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह उठते पहले अपने मोबाइल को देखते, मेरा मोबाइल चार्ज है, तो हम क्या करते फिर उसको चार्ज लगाते। पूरा दिनचर्या में हम उस मोबाइल को यूज करते हैं। तो यूज करते हैं मीन्स धीरे 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 करके वो डिस्चार्ज हो जाता रात को। ठीक है, आपने सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे आपने चार्जिंग लगाया तो उसने 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे में उसने चार्जिंग दी। अब सोचो आपका मन पूरे 12 घंटे डिस्चार्ज होने के लिए बाहर निकलता है, एक नहीं दो नहीं, पूरे 12 घंटे। लेकिन उसको चार्ज करने के लिए हमने ओनली 5 मिनट दिए। पॉसिबल है? जब एक मोबाइल जो साइंस का साधन है वो पूरा 1 घंटा लेता है चार्जिंग का, और हम अपने मन को चार्ज करने देते ले 5 मिनट। तो 5 मिनट में पहले तो हम खुद को ही नहीं जान पाते। तो मीन्स हमें पहले अपने आप को कुछ क्षण के लिए फुल चार्ज करना है। आप अपने साथ सुंदर सुंदर बातचीत करें, भगवान के साथ उठ के सुंदर सुंदर बातचीत करें। आप सुबह उठते हैं, आप अपने माइंड को पहले एक्टिवेट करें। पहले तो आप दिन की शुरुआत की धन्यवाद दें कि आज मुझे ये सुंदर सुनहरा दिन दिखाने के लिए धन्यवाद। दूसरा, आपने मेरी आंखें खोली
उसके लिए धन्यवाद। तीसरा, आपने मुझे बहुत सुंदर रिफ्रेश करने के लिए ये समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। फिर परमात्मा को धन्यवाद दे कि परमात्मा आप आइए और आकर के मुझ बच्चे को शक्तियां दे। तो क्या होगा उससे? आपका मन धीरे 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 चार्ज होता जाएगा। अब जैसे आपका मन चार्ज होता जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप अपने आप से बातचीत करना सीख जाएंगे कि मुझे अपने आप से बातचीत कैसे करनी है। जैसे कई पूछते हैं कि हम दूसरों से बातचीत करना तो हमें आसान है, लेकिन जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं या परमात्मा से बातचीत करते हैं तो या तो हमारा ध्यान कहीं चला जाता है और या कई बार हम वो भूली बिसरी बातों को याद करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है? जब हम भूली बिसरी बातों को याद करते हैं तो हमारी बैटरी धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाती। अब बैठे थे हम चार्ज करने, लेकिन हो गई वो डिस्चार्ज। और हम फिर क्या कहते? ये सोचना नहीं था, पता नहीं जाने कैसे मन में आ गया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने बात को डिलीट नहीं किया है। अगर वो बात डिलीट होती तो वापस नहीं आती। वो बात डिलीट नहीं थी तभी तो वापस आई। जैसे आप कोई भी चीज है, मान लो कागज है, उसको जला दिए तो वापस थोड़ी आएगा वो। तो इसका मतलब मैंने वो बात अंदर रखी थी कि मुझे जब डिस्चार्ज होना होगा आपको याद कर लूंगा, डिस्चार्ज हो जाऊंगा। लेकिन मुझे उस डिस्चार्ज करने वाली बात को पहले से खत्म करना है, क्योंकि वो मेरी चार्जिंग में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। जैसे मोबाइल को अलग अलग पिन्ने होती हैं। अगर सपोज आपका ओरिजिनल मोबाइल है या ओरिजिनल चार्जर है तो जल्दी फोन चार्ज हो जाएगा, और आप किसी का चार्जर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल धीरे धीरे चार्ज होता है। तो जब चार्जर की मांग देखो वो अपनी चीज को रिसीव करता है, तो फिर हम दूसरों की चीज को रिसीव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब दूसरों की चीज आपके मन में आएगी तो वो आपको चार्जिंग नहीं देगी, आपके चार्ज हुए मन को भी डिस्चार्ज कर देगी। अब मुझे चार्जिंग क्यों करना है? तो चार्जिंग क्यों करना है हमें? क्योंकि जब हम फील्ड में उतरते हैं, अपने कार्य धंधे के लिए उतरते हैं, अपने संबंधों को निभाने के लिए उतरते हैं, अपने शरीर फिटनेस को ठीक करने के लिए उतरते हैं, तो उस समय मेरे मन को चार्ज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संबंधों में कड़वाहट हो गई, अब उसमें मुझे मिठास भरनी है। तो मिठास भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज। तो पता चला कि मुझे क्यों करना था वो चार्ज। ठीक है, अब मुझे अपने कार्य व्यवहार में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो बहुत सारे लोग वहां आएंगे। तो बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे क्या करना है? बहुत सारे लोगों में मुझे अपने आप को देखना है कि मेरी बैटरी चार्ज है या नहीं है। क्योंकि मेरी बैटरी चार्ज कब होगी? जब मैं सुबह जल्दी उठ के परमात्मा को याद करूंगा। तो चार्जिंग मुझे मेरे जीवन के लिए विशेष बहुत बड़ा एक योगदान है, क्योंकि आप बिजनेस को भी बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हो। और हैंडल करने का तरीका क्या है? जब आपने मान लो कई बार हम बिजनेस करते करते इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना क्रोध करते, इतना चिल्लाते हैं, उसका कारण है सीधा सीधा चिल्लाने का या क्रोध करने का मेरी बैटरी मन की डिस्चार्ज है। क्योंकि जब चार्जिंग नहीं होता तो मोबाइल भी सिग्नल नहीं ले पाता। इसी प्रकार हमारे मन में जब बहुत सारी हलचल आ गई, आप डायरेक्टली सोच ले कि मेरा मन डिस्चार्ज है, क्योंकि मेरे मन को इस समय चार्जिंग की जरूरत है। तो आप वहां पे जाएं जहां पर आपको बहुत सारी शांति, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वहां पर ही आपकी बैटरी चार्ज हो सकती। अगर सपोज आप ऑफिस में भी है, अब कई सोचे कि मान लो ऑफिस में मेरी बैटरी एकदम से मन की डिस्चार्ज होगी तो हम कहाँ जाएं एकदम से? आप वहां बैठे ही अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। आप वहां बैठ के अपना चिंतन घुमाएं कि मुझे मान लो अभी मेरी बैटरी किसी ने डिस्चार्ज कर दी, मैं इफेक्ट क्यों हुआ? वो तो फिर भी खुश है, उसकी तो बैटरी ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन मैं उसको देखे क्यों डिस्चार्ज हो गया? मुझे अपनी बैटरी की तरफ ध्यान देना, ना कि उसकी। तो मैं कभी ये थोड़ी देखता उसका फोन जल्दी चार्ज हो गया, मेरा कम क्यों चार्ज हुआ? क्योंकि उसका फोन अब दूसरी कंपनी का है, मेरा फोन दूसरी कंपनी का है। उसके संस्कार अपने संस्कार, मेरे संस्कार मेरे हैं। तो जब संस्कारों में उतार चढ़ाव हो रहा है, घर में 5 बच्चे हैं तो पांचों के संस्कार एक जैसे थोड़ी होंगे। भले माता पिता एक ही हैं, लेकिन पांचों के संस्कार अलग अलग है। तो उसी प्रकार हमें विशेष ध्यान रखना है, मेरी मन की बैटरी अगर मुझे चार्ज करनी तो कहीं पे भी कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, बाहर बैठे, कहीं पे भी बैठे हैं, आप अपने आप का चिंतन घुमाएं, बहुत सुंदर सुंदर संकल्पों की रचना दे
और आप अपने जीवन की विशेषताओं को देखें कि मेरे जीवन में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जब आप अपने जीवन की विशेषताएं देखना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका मन धीरे 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 करके चार्ज हो जाएगा। तो जब चार्ज किया हुआ मन होगा, तो जब बिल्कुल चार्ज है वो, तब आप किसी भी फील्ड में उतरो, आपको वहां खुशी ही मिलेगी। कहीं पे भी आपको अगर गम मिलने वाला भी होगा तो भी आप उसको खुशी में कन्वर्ट करके और अपनी बैटरी को चार्ज करके ही अपने जीवन की दिनचर्या को बिताएंगे। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें, आपके मन की बैटरी अगर चार्ज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर भी चार्ज रहेगा और आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं वो भी आप चार्जिंग के रूप में कर सकते हैं।